तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज आप लोगों ने कंफर्ट जोन का पार्ट 1 में जितना सपोर्ट दिखा है भाई, ये अद्भुत एक अलग प्यार है आप लोग का। ये कैसे शुक्रिया करें, मुझे क्या बोलूं, मैं समझ में नहीं आ रहा। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बट पार्ट 1 के साथ साथ पार्ट 2 में भी उतना ही प्यार दिखा ही रहे हैं, लेकिन दोनों का जब हम कमेंट को समराइज करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे दो बात दिल दिमाग दोनों में खटकती है भाई। पार्ट 1 में आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किया था, कंफर्ट जोन का मतलब रिस्क ही होता है क्या? तो इसको हम पूरी डिटेल में बात करेंगे भाई। पहले शुरुआत करते हैं कंफर्ट जोन का पार्ट 1 का कमेंट को ब्रेक डाउन करते हैं। कमेंट में क्या था भाई, मोदी जी का जो एक वर्ड था ना भाई, रिस्क देन रिवार्ड, मतलब जितना रिस्क लोगे उतना ऊंचाई पे पहुंचोगे। ये राइट है। ये निखिल कामत का पॉडकास्ट था भाई, उसी का एक क्लिप हम एड यूज किए थे पार्ट 1 वाला वीडियो में। तो उससे बहुत सारे लोग का जो माइंड, जो परसेप्शन जो है ना, धारणा बोलते हो, तो वो बन गया था कि नहीं यार, कंफर्ट जोन का मतलब ये होता है, मतलब रिस्क, तभी कंफर्ट जोन चेन टूटेगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं होता है कि तुम रिस्क लोगे तभी तुम्हारा लाइफ कंफर्ट जोन से बाहर है। बिल्कुल नहीं होता है भाई। कंफर्ट जोन का मतलब ये होता है कि तुम्हारा लाइफ एक मोबाइल फोन और बाबूजी के होटल में खाना, मतलब अपने लाइफ को बर्बाद करना, ये कंफर्ट जोन होता है। ठीक है, यदि तुम जॉब कर रहे हो, यदि तुम कोई काम कर रहे हो और तुम्हारा पूरी फैमिली मेंबर का उसी से खाना खर्चा चल रहा है भाई, एक तरीका से तुम अपने फैमिली का बैकबोन हो भाई, ठीक है, एक सपोर्ट कर रहे हो रेजिस्टेंस की तरह, तो तुम्हारे जो है ना, मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए। रिस्क तभी लेना चाहिए जब तुम्हें दिखे कि हाँ, अपने मन का, थॉट का मत सुनो भाई। तुम्हारा जो माइंड में लग रहा है कि भाई आज जो है ना ये कंपनी छोड़ देंगे ना, तो आज से यूट्यूब स्टार्ट कर देंगे तो लाखों रुपया आ जाएगा, भाई बिल्कुल नहीं आने वाली है। ये मतलब सफलता जो है ना त्याग मांगती है, सेक्रीफाइस। ठीक है, हाँ, तुम्हें इनकम ऑफ सोर्स है कि तुम्हारा जो है ना फिनेंशियल स्टेट मतलब गड़बड़ नहीं, खाने पीने का भी है, मतलब पूरी घर चल रहा है ठीक ठाक से, तब तुम रिस्क ले सकते हो। इसी तरीका से भाई बोलेंगे तुम्हारा जॉब है या कुछ भी है, ये नहीं कहेंगे भाई तुम जो है 9 से 5 बजे का ड्यूटी करते हो, जो भी करते हो। ये कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करते हैं भाई। बहुत सारे लोग जब नल्ले हैं भाई, बहुत सारे क्रिएटर ये बोलते हैं भाई जॉब छोड़ दो, ये छोड़ दो, रिस्क लो, ये MLM मार्केट वाला हाल हो जाता है, 3 आदमी को जोड़ो करोड़पति बनो। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तुम जहां पे भी हो बट खुश रहो। खुश के साथ साथ तुम जो है ना साइड कोई इनकम सोर्स जनरेट करो, उस टाइम साइड कोई हसल बिल्ड करो, कोई स्किल सीखो। अब तो भाई AI का जमाना आ गया है। जेनजी नल्ले युवा सब क्या करते हैं, बाबूजी के होटल में खाते हैं और बाबूजी को ही कोसते हैं, मेरे लिए ये नहीं किए, वो नहीं किए। बट तुम अपने इलाका या गांव में जो ऑब्जर्वेशन करना, जो इंसान पढ़ा लिखा हुआ है ना, जो जितना डिग्री लेके बैठा हुआ है, उसी के पास जॉब नहीं है, उसी के पास काम नहीं है। ठीक है, और जो इंसान मतलब एक कम पढ़ा लिखा हुआ आदमी है, कह सकते हो कि नॉन मैट्रिक है, तो वो बंदा जो है ना ऐसी टेक्नीशियन में लाखों रुपया कमा रहा है, टेलर मास्टर में मतलब 30,000 40,000 पर मंथ कमा रहा है भाई। मतलब बहुत सारा स्किल सीख लिया है, तो वो एक अच्छा खासा इनकम सोर्स जनरेट कर रहा है। अभी के डेट में जो ना भाई, तुमको स्किल सीखना पड़ेगा। ठीक है, जब तक तुम स्किल नहीं सीखोगे, तुम सोच लोगे कि मेरा मतलब दिन आने वाला है बस, और तुम क्या करते हो, प्रोकास्टिनेशन, कल से करेंगे भाई, कल से पक्का, एक गोल फिक्स करते हो। फिर जब वो गोल तुमसे ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, फिर सोचते हो यार अभी जो है ना 2026 से स्टार्ट करेंगे, 2026 के बाद 6 महीने के बाद स्टार्ट करेंगे, 2027 से स्टार्ट करेंगे। ऐसा तुम्हारा थॉट प्रोसेस है भाई, सच कह रहा हूं। तुम अपने काम को टालते रहते हो और तुम डेली सोचते कुछ करेंगे, बट तुम्हारा जो माइंडसेट एक फिक्स माइंडसेट है। तुम सोच रहे हो, प्रोकास्टिनेशन में तब्दील कर देते हो। तुम जो आसपास के लोगों को देखते हो, अरे यार ये कहाँ किया, कुछ नहीं हुआ, मतलब दूसरे के लाइफ को देखकर तुम ऑब्जर्वेशन करते हो, उसको जज करते हो। सबसे बड़ा मूर्खता यही वाली बात है। कभी भी 2 काम मत करना। एक क्या है, किसी को कंपैरिजन, जज कभी भी नेवर नहीं करना भाई। दूसरा क्या है, क्विक रिस्पॉन्ड नहीं देना अपन भाई। एक टाइम आएगा, सब टाइम आता है, सबका टाइम आता है, बट क्विक रिस्पॉन्ड देने से क्या होगा, तुम्हारा एनर्जी जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तुम एक टेंशन में, तुम्हारा मतलब क्या बोल सकते हो, एक परेशानी, स्ट्रेस में तुम अपनी लाइफ को गुजार दोगे। दूसरा कमेंट क्या था भाई मैं 5 साल अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिए, कोई बोला 10 साल बर्बाद कर दिए, कोई बोला 15 साल बर्बाद कर दिए। भाई एंड ऑफ रिजल्ट तुम देखोगे, चलो भाई बर्बाद कर दिए, बाबूजी के होटल में खा ली, तुम्हें रियलाइज तो हो रहा है, तुम्हारे अंदर जो जमीर जिंदा है,
तुम्हारे अंदर इतना तो शक्ति है भाई, तुम बोल रहे हो खुल के कि हाँ भाई हम 5 साल बर्बाद कर दिए, अब मैं क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले कहेंगे भाई 40 डेज सेल्फ रिसेट जर्नी चैलेंज के साथ जुड़ो, तुम्हारा लाइफ क्या बोल सकते हो टर्निंग पॉइंट का एक हिस्सा बन सकता है भाई। और दूसरा क्या है, तुम डिमांडिंग स्किल, फ्यूचर डिमांडिंग स्किल पे तुम फोकस करो। एंड तुमसे यही कहेंगे भाई, अच्छा समय का जो वेट कर रहे हो ना कि अपना टाइम आएगा, तुम क्या बोल सकते हो, सोए हुए बाबूजी के होटल में खा रहे हो, तुम कोई काम नहीं कर रहे हो भाई, तुम जब तक हरकत में नहीं आओगे देन बरकत नहीं होगा। आई मीन कि तुम हमेशा एक्टिव रहो, कॉन्शियस रहो, सीरियस रहो, जिस भी फील्ड में है भाई, कोई मैटर नहीं करता है, तुम एक्टिव रहोगे ना भाई, ऊपर वाला सबको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज देता है भाई, बिल्कुल देता है, बट उसको कौन लेने जानता है। तो भाई तू जो भी गोल तू फिक्स करेगा भाई, उसके बारे में तुम थिंक करेगा, सोचेगा भाई। तुमसे एक ही चीज कहेंगे, तुम लोग जो है ना एक ओरिजिनल गोल मतलब फिक्स नहीं करते हो। तुम एक गोल फिक्स कर दियो भाई नीट क्वालिफाई करना, एक गोल फिक्स कर दियो भाई IAS ऑफिसर बनना है, मतलब सरकारी नौकरी लेना है। जो चीज गोल फिक्स किया उसके मतलब अकाउंटेबिलिटी करना, उसके लिए रूटिंग बनाना, उसके लिए एनालिसिस करना, आज का कितना हुआ, कल का कितना हुआ, उसके बारे में थिंक करना, सोचना डीपली, देन तभी मिलता है भाई। सफलता इतना आसानी से नहीं मिलता है। कोई तुमको दिख रहा है कि मतलब इतना शिखर पे पहुंच गया है भाई, रातों के नींद मतलब जग जग के मतलब कितना मेहनत किया होगा भाई, हाँ, बट ऊपर वाला का बहुत सपोर्ट मिलता है भाई। वही तुम्हारे हाथ में कोई चीज कंट्रोल में नहीं है, ये चीज अपने रियलाइज से हम बोल रहे हैं भाई, हम एहसास किए हुए हैं। तुम लेकिन कोई ना कोई काम करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, ऊपर वाला सपोर्ट करने वाला है, बिल्कुल सच कह रहा हूं भाई। लेकिन तुम हमेशा कोई ना कोई काम करते रहो भाई, कुछ करते रहो, और जहां भी जाओ तुम्हारा मन वहीं पे लगा रहे। हमें जो है ना मतलब आज का काम नहीं किया, अपने गोल के अकॉर्डिंग, यदि लाइफ में कुछ करना है, कुछ उखाड़, समझ रहे हो ना भाई, मतलब कुछ उखाड़ना है तो तपस्या झेलना पड़ेगा, पापड़ बेलना पड़ेगा, देन तब तुम्हें जो है ना सफलता मिलेगी। वो सफलता तुम्हारे इन्वायरमेंट को ही नहीं चौंकाएगा, तुम एक अलग ऑरा, तुम्हारा एक अलग पोटेंशियल रहेगा भाई, अपने समाज में अलग दबदबा। तो पहला कमेंट से क्या था, रिस्क तभी लेना है जब तुम्हारे पास एक बैकबोन हो, एक सपोर्ट हो, तभी लेना है। दूसरा कमेंट का मतलब क्या, तुम अपने लाइफ को बर्बाद कर दिया भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, जब जागो तब सवेरा। अभी फ्यूचर डिमांडिंग स्किल सीख लो। अगर तुम जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो तो उस फील्ड में तपस्या करने के लिए पहले तुम मान लो भाई कि हमें जो है तपस्या काफी करना पड़ेगा, देन रिजल्ट मिलेगा, इतना आसानी से नहीं मिलेगा। तुम अपना थॉट प्रोसेस एक ब्रॉड माइंडेड बनाओ, एक ग्रोथ माइंडसेट बिल्ड करो कि भाई हम इस फील्ड में कूद रहे हैं तो भाई हमको 5 साल निश्चिंत काफी मेहनत करेंगे, देन तभी रिजल्ट मिलेगा। चाहे तुम्हारा फैमिली मेंबर तुम्हें क्रिटिसाइज करे, तुम्हें कहेगा यार घर में पड़ा हुआ रहता है, या तुम्हारे जितने भी आसपास के लोग तुम्हें मतलब डिमोटिवेट करे, तुम्हें निगेटिव वाइब आए, इनकम ऑफ सोर्स कहीं से आ रहा है, उसको लेकर तुम कहीं और जगह शिफ्टिंग हो जाओ। आई मीन कि तुम जहां तुम्हारा होम टाउन है, जहां तुम्हारा घर है, वहां छोड़ के तुम दूसरे जगह शिफ्टिंग हो जाओ। वहां भाई तुम्हें पकौड़ा कहीं ना बेचना पड़े, तुम्हें पानी पूरी क्यों ना बेचना पड़े, श्रम तो छोड़ना पड़ेगा। जो करेगा श्रम उसका फूटेगा भाई करम। तू भाई आज अपना श्रम छोड़ देगा ना भाई, तुम्हारा लाइफ बहुत वेल होने वाला है। तुम उससे साइड इनकम से ही तुम अपने, यदि तुम्हारा कोई गोल है, कुछ है, तुम अपने क्या करते हो, तुम अपने बाबूजी को कोसते रहते हो, यार बाबूजी ये नहीं किया, बाबूजी वो नहीं किया, तुम अपने फैमिली बैकग्राउंड को कोसते रहते हो। भाई रियलिटी ये है, तुम्हारे अंदर विल पावर है, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, बट तुम्हारे अंदर क्या एक चीज है, तो मिडिल क्लास एवरी नल्ले युवा के अंदर क्या है, उसके अंदर शर्म है। क्या मैं ये कैसे करूंगा भाई, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम पानी पूरी का दुकान खोल लो, इतना भी पैसा नहीं है तो किसी से मांग लो, चंदा कर लो भाई। 10 आदमी के पास हाथ फैलाएंगे ना तो 2-4 आदमी जरूर देगा, ठीक है। तो कुछ ही अमाउंट चाहिए, उसी से तुम आगे की ग्रोथ कर जाओगे। बहुत लोग देने वाले हैं, बहुत लोग सपोर्ट करने वाले हैं, तभी दुनिया चल रही है भाई। अभी भी बहुत इंसानियत है जिंदा। एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, रिसेट योर पास्ट, रीबिल्ड योर फ्यूचर। जब तक तुम अपने पास्ट को भूलोगे नहीं, अपने ट्रॉमा को भूलोगे नहीं, तुम्हारा जो है ना फ्यूचर रिबिल्ड नहीं हो सकता। ये गांठ मान लो भाई। जिस तरह आप लोगों ने कंफर्ट जोन के पार्ट 1 में सपोर्ट दिखाया, हजारों की कमेंट भाई, जिस तरह का आप लोगों ने कंफर्ट जोन के पार्ट 2 में सपोर्ट दिखा रहे हैं प्रेजेंट में, एंड यही कहेंगे आप लोगों से, इस वीडियो में काफी सपोर्ट दिखाइए। ये एक न्यू कम्युनिटी बनाइए, रियल एंड रॉ। भाई कोई स्क्रिप्ट नहीं हम बात करते, ना ही स्टोरी टेलिंग,
मतलब जो दिल के बात आता है, जो दिमाग में आता है, बस बक देते हैं। ये हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस है। रियल एंड रॉ कंटेंट इस चैनल पे मिलता है। तो आई होप ये वीडियो कुछ भी समझ में आया होगा। तो क्या करना है आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब डोंट फॉरगेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।